आज का दिन उन महान वीर सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया हमारे आने वाले कल के लिए, जो हंसते हंसते देश के लिए शहीद हो गए। आज हमारे साथ स्वामी रामदेव जुड़ चुके हैं। स्वामी जी हमें बताएंगे कि हमें सेना के जवानों की तरह, योद्धाओं की तरह कैसे मजबूत होना है। स्वामी जी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। मेरे भाई अमित जी और ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, देखो मेरे साथ इधर बहनें भी डटी हुई हैं। तीन देवियां इधर मेरे भाई और लगी हुई हैं। ऐसे रोज कम से कम 10 करना है। एक, फिर दूसरा देखो ऐसे, आज ही ऐसे शुरुआत हो रही है, फिर दूसरा ऐसे, और इधर हमारे भाई भी लगे हुए हैं। और एक ही मकसद है, फिर ये तीसरा अभ्यास ऐसे पूरा, और चौथा अभ्यास तो इसका नाम ही है हनुमान दंड। आज सीधा दंड बैठक से शुरुआत कर रहे हैं, एक रिदम के साथ ऐसे। और ये 10 मिनट का वर्कआउट जिसने कर लिया, केवल 10 मिनट का वर्कआउट, फिर वो योगी योद्धा होकर के, योगी कर्म योगी होकर के, राष्ट्र के लिए उपयोगी होकर के, अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से नवकीर्तिमान घड़ता हुआ, नया इतिहास घड़ता हुआ। और इसी दंड का अगला अभ्यास ऐसे दूसरी तरफ से, फिर आगे पार्श्वदंड, फिर पार्श्वदंड में देखो इसी साइड में बैठ जाएगा ऐसे। कुछ लोग कहते हैं बेटियां अबला होती हैं, बेटियों का भी बल देखो और बेटियों का भी। आज एक साथ यहाँ पर ये शौर्य, ये वीरता, मैं तो 2 शब्द में बोलता हूँ, शौर्य वीरता के साथ, विनय शांति के साथ, क्रांति क्रांति के साथ शांति, ये योग अध्यात्म के मूल तक है। पार्श्वदंड ऐसे और चक्रदंड में फिर चक्री घूम जाएगी। आप भी करना कोशिश, मेरे साथ साथ करने तो लग गए आप भी ऐसे। ये हमारी बहनें भी इधर कर रही है और हमारे भाई भी लगे हुए हैं ऐसे और ऐसे। और पलट दंड में तो थोड़ा और दमखम लगता है, उसमें तो 1 2 3 और ये 4 ऐसे, फिर 5 और फिर वापस आते। और यहाँ जगह की कमी है तो अभी शेर दंड, तो भाई शेर दंड, और मैंने इसका नाम अब शेरनी दंड भी कर दिया है, क्योंकि हमारी शेरनियां भी करने लग गई है। इधर गई मैत्री जी, देवगढ़ माची, देववाणी जी भी कर रहे हैं ऐसे, और हमारे सन्यासी भाई भी यूं पूरा। देखो भाई, इसमें संतुलन तो बनाना पड़ता है, संतुलन नहीं बना तो मामला गड़बड़ हो जाता है। क्या बात है स्वामी जी, वाकई में शेरनी दंड है ये। कार्यक्रम अपने आप को स्वस्थ स्वावलंबी बनाने के लिए, अपने आप को बलवान बनाने के लिए, अपने आप को सब रोगों से बचाने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी जरूरी है। ये आज का अभियान जो हमने शुरू किया, जो इतना भी न कर पाए तो कम से कम सूर्य नमस्कार जरूर करें। हम सूर्य नमस्कार करेंगे, जो आज शहीदों की चिताओं पर जो मेला लग रहा है, और उस पर अपने शीश झुका करके हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। ये इस राष्ट्र की बहुत बड़ी ताकत है, ये राष्ट्र की आत्मा है, ये राष्ट्र की संस्कृति है, ये राष्ट्र का संस्कार है, ये राष्ट्र का स्वाभिमान है ऐसे। और ये सूर्य नमस्कार भी एक रिदम के साथ हर दिन करना है। स्वामी जी, जो तस्वीरें आ रही हैं द्रास की, जहां पर वो बटालिक द्रास, ये पहाड़ियां हैं और तोलोलिंग की जो पहाड़ी बिल्कुल पीछे नजर आ रही है स्वामी जी, यहाँ पर बहुत ही मुश्किल ये युद्ध था जिसको हमारे जवानों ने
जीता। लेकिन सबसे बड़ी बात थी मौसम स्वामी जी, ये जो मौसम होता है इतनी विपरीत है वहां पर कि आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन मौसम ही बन जाता है आपके दुश्मन की गोली से पहले। तो ऐसे हालात में किस तरह से हमारे जवान है अपने आप को तंदुरुस्त रखें, हिष्ट पुष्ट रखें और ऐसे हालात में भी अपने दमखम के जरिए फौलादी इरादे हैं वो हौसला कैसे पा सकते हैं और आम लोग भी स्वामी जी कैसे पा सकते हैं बताएं। हालांकि जब युद्ध हुआ था 25 साल पहले तब तो पूजा शायद आप तो जन्मी भी नहीं थी। आपके लिए तो मतलब मुझे लगता है कि आपको स्वामी जी से भी जानना चाहिए कि स्वामी जी ने तो और करीब से इसको समझा देखा होगा। हम भी उस वक्त स्कूल में थे, हमें भी क्या पता था इतने इस बारे में। तो स्वामी जी सबके लिए समझाइए कि 1999 का जो युद्ध था करगिल युद्ध कितना बड़ा युद्ध था, कितना महत्वपूर्ण था और कितना मुश्किल था। देखो उस समय हम भी योग की क्रांति के चरम पर थे। पूरे देश में हम घूम रहे थे और रोज सबकी आंखें अखबारों और टीवी पर लगी रहती थी, आज क्या होगा और कैसे हम विजय पाएंगे। तो पूरे देश में एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार सा उमड़ रहा था और शौर्य वीरता पराक्रम के बीच में, उन जज्बातों के बीच में, शहीदों की शहादत के बीच में विजय के पथ पर हम आगे बढ़े जा रहे थे। और एक बार तो यहाँ तक हो गया था कि शायद पूरे पाकिस्तान के नापाक इरादों को खत्म करने के लिए उस पर युद्ध ही क्यों न कर दिया जाए। तो हमारी अधिकतम सेना अपनी सीमाओं पर पहुंच चुकी थी और कभी भी युद्ध का ऐलान तक हो सकता था। उन परिस्थितियों के बीच में हमारे सैनिकों ने विपरीत मौसम के बावजूद जो कीर्तिमान रचा विजय का, वह सच में इस देश के इतिहास में तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है। आने वाले समय में भी हमारी सेनाएं उससे प्रेरणा लेती रहेंगी और हम उन शहीदों की शहादत को, उनके जज्बातों को, उनके शौर्य वीरता पराक्रम को नमन करते हुए और जो विजय हमने पाई। देखो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे युद्ध जो है मात्र शहादत देने के लिए नहीं होता, उसमें कुछ लोगों की शहादत आहुति तो लगेगी लगी, लेकिन युद्ध विजय के लिए होता है। तो ये कारगिल विजय की रजत जयंती पर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वहां पहुंच रहे हैं, जो एक सच्चे राष्ट्रभक्त, एक देवतुल्य, एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राष्ट्र धर्म को, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हैं और राष्ट्र हित के लिए जवानों से लेकर के, किसानों से लेकर के, महिलाओं से लेकर के हर वर्ग जाति समूह, चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित आदिवासी वनवासी, हर भारतवासी के हित के लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध किसी भी जात पात के भेदभाव के बिना पूरे देश को जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, यही राष्ट्रीय एकता, संप्रभुता और राष्ट्र की आजादी का मतलब होता है कि हम अपने देश को सबसे ऊपर रखें। जाति से ऊपर देश है, मुझसे भी ऊपर मेरा देश है। हम किस बात को कितनी प्राथमिकता देते हैं। मेरे लिए इस्लाम सर्वोपरि नहीं है, ईसाइयत सर्वोपरि नहीं है, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुज्म सर्वोपरि नहीं है। मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र बचेगा तो मेरा मजहब, मेरा पंथ, मेरा विचार, मेरा संस्कार, मेरी संस्कृति, मेरा स्वाभिमान, मेरा घर परिवार, विदेश व्यापार, सब कुछ बचेगा। राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो कहाँ कोई मत पथ, कहाँ कोई जाति वर्ग समूह, कहाँ कोई देश, कहाँ कोई संस्कृति, कहाँ कोई सभ्यता बचेगी। इस भाव चेतना को हमें जीना है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस भाव चेतना को जीते हैं। अभिनंदन है ऐसे प्रधानमंत्री का और सौभाग्य इस भारत भूमि का ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले। स्वामी जी, लेकिन अगर शरीर दुर्बल हो तो मन भी कहीं ना कहीं कमजोर होने लग जाता है और फिर वो सारी चेतना, वो भाव धीरे धीरे शून्य होते चले जाते हैं। इससे स्वामी जी अगर सेहत है तो समृद्धि भी है, शांति भी है और हमारे सेनानियों का शौर्य भी तभी है जब अच्छी सेहत है। तो स्वामी जी देखिए, सेहत के लिए जो मिशन आपने चला रखा है, आपने कहा वो दौर था जिस वक्त आप भी अपने योग की क्रांति के चरम पर थे और एक बड़ी अलग जगाने के लिए पूरे देश में आप गमन कर रहे थे। स्वामी जी, जब हम सेहत की बात करते हैं, हमने जिक्र किया मौसम, विपरीत मौसम, विपरीत परिस्थितियों में अपने
अपने शरीर को साध कर रखना, ये कैसे संभव होता है? देखो, इसको तो मैं हर दिन जीता हूँ मीनाक्षी। सर्दी, गर्मी, आंधी, वर्षा, तूफान, आंधी, वर्षा, तूफानों में कभी नहीं भय खाए हैं। जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाए, प्राण भले ही चाहे। सतपथ से, राष्ट्रपथ से, योग पथ से, सनातन पथ से पीछे नहीं हटना है। अभी तो और संभलना है। हमें शहीदों के, क्रांतिकारियों के, वीर वीरांगनाओं के, ऋषि शिक्षाओं के सपनों को पूरा करना है। तो देखो, ये बात तो सही है, वीर भोग्या वसुंधरा। जैसे आप अपने जवानों की, अपने सेनानियों के, योद्धाओं की सेहत देख रहे हैं, चाहे वो 10,000, कई बार तो 20-25,000 फीट ऊंचाई पर भी उनके जज्बात देखते ही बनते हैं। और वहां पर वो सैनिक भी योग करते हैं। खास बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी योग करते हैं। चाहे जैसा काल हो, चाहे जैसे हाल हो, मैं कहता हूँ परिस्थिति, मनस्थिति बनती बिगड़ती रहती है, ऊंचा नीचा होता रहता है, मौसम एक जैसा होता नहीं है। जिंदगी में उथल पुथल के बीच में संगीत अपना ढूंढना योग। पड़ता है। अच्छा, ये वाकई में कमाल है, स्वामी जी बर्फ पर बैठे हुए हैं, ये लेकिन बात है। लोगों के दांत किटकिटाने लग जाते हैं और आपको फर्क ही नहीं पड़ता। शीर्षासन भी किया, प्राणायाम भी किया, और वहां 95 और 98 मेरा ऑक्सीजन लेवल था। ऐसे फौलादी शरीर स्वामी जी पाने के लिए हम हर रोज जो है प्रयास तो करते हैं, और आप तो मोटिवेट कर ही रहे हैं, हर दिन मोटिवेट करते हैं पूरे देश को। लेकिन स्वामी जी, सेना में भर्ती होने के लिए पैरामीटर्स बहुत सारे हैं। एक कद है, वो होना जरूरी है, बॉडी के अंदर एक स्ट्रेंथ है, वो होनी जरूरी है, कितनी दौड़ लगा देने की क्षमता है वो पता होना चाहिए हमें। तो आप तो जानते ही होंगे, आप तो फौजी बैकग्राउंड से आते हैं, आपके पिता फौज में रहे। तो ये शीर्षासन, ये सर्वांगासन, अब चक्रासन हम करेंगे। पूर्ण चक्रासन हमारी ये श्रद्धामयी सन्यासिनी बहनें करेंगी। ऐसे ये बहुत जरूरी है, चक्रासन। ऐसे पूर्ण चक्रासन, ऐसे देख करके इधर से कर देगा, और ये ऐसे, फिर पूर्ण चक्रासन, चक्रासन, और फिर ये पश्चिमोत्तानासन, और खड़े होकर के सन्यासी और ताड़ासन करो। ताड़ासन भी जरूरी है। तो सन्यासी की बहनें तो मेरे साथ शीर्षासन करेंगी, और हमारे सन्यासी ताड़ासन करेंगे। यह हाइट बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। हाइट जो है वो 5 फीट 6 इंच, थोड़ा बहुत कहीं कहीं छूट दे रखी है गोरखा रेजिमेंट आदि में। कम से कम 5.5 से लेकर के 5.25 फीट तक की हाइट बहुत जरूरी है। उसके लिए ये 5 आसन, कुछ जवान दौड़ लगाते हैं और भी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन जो है वो हाइट बढ़ाने के लिए 5 आसन नहीं करते। कम से कम ये 5 आसन तो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, फिर खड़े होकर के ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये बहुत जरूरी है। और फिर जो कर सके इसके बाद ताड़ासन, और फिर जो कर सके ये उष्टासन। मैं तो उष्टासन कर रहा हूँ, ये हमारी श्रद्धामयी बेटियां ये पूर्ण उष्टासन कर रही है। उष्टासन, पूर्ण उष्टासन, ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग का जो पूरा सिलसिला है, उष्टासन, ऐसे पूर्ण उष्टासन, ये बहुत जरूरी है। अब स्वामी जी, कुछ तस्वीरें आ रही हैं, हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो तोलोलिंग उसके आसपास .5140, उसके अलावा 48-75 पॉइंट जो है, ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जहां पर हमारे परमवीर चक्र विजेता, जैसे 5140 जो पॉइंट है, जो इस वक्त आप देख पा रहे हो पहाड़ियां, और यहाँ पर आपको टाइगर हिल इस वक्त नजर आ रहा है। टाइगर हिल की लड़ाई बहुत चुनौतीपूर्ण थी, और उसको जीतने से पहले 4875 पॉइंट को जीतना बहुत जरूरी था। और इसी दौरान शहीद हुए थे विक्रम बत्रा, जिन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया था। वो तस्वीरें हम देख रहे हैं। अब स्वामी जी, क्योंकि आपको मौका मिला था, मुझे तो मौका मिला ही था, आपने तो काफी वक्त भी गुजारा होगा परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी के साथ, तो उनसे भी आपने काफी कुछ जाना होगा इस युद्ध के बारे में।
वो भी हमें बताया। खास तौर पे स्वामी जी, एक और जो दिक्कत यहाँ आती है कि इतनी ऊंचाई पे जब सर्विस के लिए जाते हैं हमारे सेना के जवान, तो अपना वजन काफी घटा लेते हैं, घट जाता है अपने आप। तो ये वजन को भी कैसे हम रख सकते हैं मेंटेन, अगर हम बहुत ऊंचाई पर अगर हम गए हुए हैं और साथ ही साथ वहां पर ड्यूटी में लगे हैं? देखो, योगेंद्र यादव जी को मैंने देखा, ऐसे इतनी गोलियां लगने के बावजूद भी उनके हौसले कम नहीं थे। तो देखो, ये कठिन आसन तो जो यहाँ कर रही हैं हमारी पूज्य सन्यासिनी बहनें, ऐसे जो ना भी कर पाए ना, तो ऐसे परेशानी हो रही कि हमारा क्या होगा, हम तो ये नहीं कर पा रहे, तो आप प्राणायाम ही कर लीजिए। और भुजंगासन 100 बार। अब योगेंद्र यादव जी डेली 1 घंटा योगाभ्यास करते हैं। चलो भुजंगासन पर महात्मा हमारे पूज्य सन्यासी 100 बार भुजंगासन का, तो वैसे तो 500 दंड का हमने सबको नियम दिला रखा है। सर्दी में 500, बाकी हर ऋतु में 100 से 200 दंड सब लगाते हैं। और ये वृश्चिकासन, पूर्ण भुजंगासन इधर हमारी श्रद्धा में बहनें कर रही है, ये तो देखते ही पड़ता है। पर इसमें ठहरना, हर जीवन का जो सत्य है ना, उसमें स्टेबल होना पड़ेगा, स्थिरता। अब देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है ये कि बाएं से लेकर के दाएं तक पूरा ऐसे एक रिदम के साथ, एक यूनिटी के साथ ऐसे योग करें। तो योगेंद्र यादव जी ने इतने घात प्रत्याघात, इतने गोलियां सहने के बावजूद भी हौसला नहीं आया। तो सबसे बड़ी बात है जिंदगी की हर विजय के लिए, वो कारगिल विजय से लेकर के योगेंद्र यादव जी की, तो क्योंकि मेरे साथ कई बार वो आए हैं और अभी भी वो पतंजलि के हर अभियान में हमारे साथ सक्रिय रहते हैं। और मैं सबसे कहना चाहता हूँ, मैं तो ऐसे कितने योद्धाओं से मिला हूँ। मेरा मिलिट्री से संबंध रहा है 1993-4 से। अब कितने साल हो गए भाई? 94 को 93 को 30-31 वर्षों से। मैंने पहला कैंप लगाया था जो है, हमारे जनरल MM वालिया हुआ करते थे, उधम सिंह, क्या उधमपुर में। वहां से शुरू करके फिर मैंने पूरे देश में मिलिट्री के लिए, पैरामिलिट्री के लिए, BSF के लिए, CRPF के लिए, सेना के लिए, अलग अलग सेना के घटकों के लिए मैंने कैंप किए। और एक बात सर्वत्र में देखता हूँ, चाहे युद्ध में विजय की बात हो, महाअजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर जाल की असरत हो, सुनो सखा मति थी तो शौर्य धीरज रथ चाकर। रामचरितमानस की विजय रथ की चौपाइयां कभी सुनाएंगे, और नवधा भक्ति, और श्रीमद् भगवद गीता का अवयव सत्व संस्तुति, ये जो सात्विक जीवन के आधारभूत तत्व है, इनको जीना, और कभी भी अपनी जिंदगी में निराश, हताश, उदास, मायूस नहीं, हिम्मत नहीं हारना। और हमने भी वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक जीवन से लेकर के आर्थिक जीवन में और अनेक राजनीतिक झंझावातों के बीच में विजय के गीत गाए हैं। और उसका एक ही कभी हौसला नहीं आना, चरई वेती अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। एक मेरा बहुत प्रिय शब्द है, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। हम सुबह सुबह योग की भी पराकाष्ठा करते, व्यायाम की पराकाष्ठा की, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, ज्ञान की, भक्ति की, कर्म की, पुरुषार्थ की, शौर्य की, वीरता की, उद्यमाः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमाः षडेति यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकः। तो ऐसे हमें पुरुषार्थ की, पराक्रम की, शौर्य की, वीरता की पराकाष्ठा में जीना है, और विजय हमारी होगी। तो इसलिए भगवान राम, कृष्ण, भगवान शिव आदि सभी महापुरुषों के जीवन में देखते हैं तो एक बहुत प्रबंध में एक वाक्य लिखा, कार्य सिद्धि ही सत्य भवती महताम लोक करणे। हमारे RSS के जो बहुत बड़े गुरुजी वे श्रद्धे गोलबलकर गुरुजी अपने आंखों के सामने कार्यालय में जहां भी रहते, अपने प्रवचन में हमेशा सामने लिख करके रखते थे, सत्य की सिद्धि के लिए, विजय के लिए संसाधनों की नहीं, एक सत्य संकल्प की और एक प्रचंड भीतर ज्वाला उमड़ती रहे। स्वामी श्रद्धानंद जी कहते थे, जब तक दम में दम हो बेदम नहीं होना चाहिए। शास्त्र में कहा, निंदन तो नीति निपुणा यदि वा संतु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अंतिम मरणम मस्ति उगांतरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति कदम न धीराः।
तो प्रारब्धतेन खलु विघ्नभयेन च प्रारब्ध विघ्नविहिता विरमन्ति मध्ये विघ्न पुनः पुनरिपि प्रत्यहन्यमाना प्रारब्ध चोत्तम जना न परित्यजन्ति। ये विजय का सूत्र बता दिया सारे वेदों का मेरे भाई। वाह स्वामी जी, एक और जो चीज मैं आपसे बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जिक्र किया था, क्योंकि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सीधे जो आ रही है द्रास से, यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे इस वक्त मुझे लग रहा है कि शायद जो लद्दाख स्काउट्स और साथ ही साथ या फिर हो सकता है कि गोरखा रेजिमेंट के हमें जवान नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब हमने बात की थी कि सेना में भर्ती के लिए किस तरह के हाइट और वेट की जरूरत होती है, तो उसमें एक चीज हमको बता दें कि जो लद्दाख स्काउट्स है या फिर गोरखा रेजिमेंट है उसके लिए उसमें और ज्यादा छूट मिलती है। मैंने जिक्र गोरखा रेजिमेंट का इसलिए किया क्योंकि परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे जी जो थे वो उत्तर प्रदेश के सीतापुर से आते थे, लेकिन उनकी एक बड़ी खासियत ये थी कि 5 फुट 6 इंच के थे, लेकिन उन्होंने जो कारनामा किया वो अपने आप में बहुत बड़ा है। स्वामी जी, उन्हें बॉक्सिंग और साथ ही साथ जो बॉडी बिल्डिंग का बड़ा शौक था, और जिस वक्त वो करगिल में लड़ाई के दौरान उन्हें पोस्टिंग दी गई थी, बस सियाचिन से अपने यूनिट के साथ नीचे नहीं उतरे थे और सियाचिन से उतरते ही उनको भेज दिया गया था द्रास के इलाके में युद्ध के लिए। लेकिन उनकी जो क्षमता थी, क्योंकि बचपन से वो लगातार बॉडी बिल्डिंग और साथ ही बॉक्सिंग करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने उस विपरीत स्थिति में भी स्वामी जी अपने शौर्य का परिचय दिया और उनको मात दी। स्वामी जी। हाँ, ये तो बात बहुत आपने अच्छी कही। और ऐसे ही हमें अपनी फिटनेस, मैं देखता हूँ कुछ लोग मिलिट्री में, पैरामिलिट्री में, बीएसएफ, सीआरपीएफ में, पुलिस में भर्ती हो जाते हैं, फिर इतने बेढंगे से हो जाते हैं, सांस फूलने लगते हैं, पेट निकल जाता है, दौड़ने पर हाँफने लगते हैं। और थोड़ा सा एक कठोर बात भी सन्यासी होने के नाते कहना चाहता हूँ, कुछ हमारे जवान में बहुत ज्यादा दारू पीने लग जाते हैं। मैं देखा तो बहुत ज्यादा, क्यों पिए दारू? ये तो अंग्रेजों ने हमारे मिलिट्री पैरामिलिट्री को, हमारे फोर्सेज को सिखा दिया। मैं तो चाहता हूँ हमारे मिलिट्री में, पैरामिलिट्री में, हमारे फोर्सेज में, पुलिस में ये बीड़ी, सिगरेट, शराब ये तो पूरी तरह प्रतिबंधित होनी चाहिए। अब ये कोई नया बखेड़ा हो जाएगा, मैं ऐसे कोई और बोल दूंगा तो, लेकिन स्वामी जी कोई बखेड़ा होने नहीं देते हैं। सब चीजों से दूर है। आज क्योंकि सेना के शौर्य की बात हम कर रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे किस्से हमें यहाँ सुना रहे हैं, स्वामी जी स्टडी ये कहती है कि 18 से 24 साल के ज्यादातर युवा अपना वक्त सोशल मीडिया पर बिताते हैं। स्वामी जी, कई सारे सेनानी जो शहीद हुए उनमें से मात्र 24-25 साल के ही थे, और आज के जो 24-25 साल के युवा हैं वो क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर अपना वक्त बिता रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, और फिर बैठे बैठे गैजेट्स के साथ इन्वॉल्व होते होते उनका मोटापा तेजी से बढ़ जाता है। प्रकार के प्लेटफॉर्म, बिल्कुल। तो देखिए, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए तो बहुत सारे, भंग करने के लिए बहुत सारे मौके हैं और बहुत तरीके के गैजेट्स भी हैं, लेकिन एकाग्र करने के लिए एक ही तरीका है, वो ये कि वो योगाभ्यास किया जाए। तो स्वामी जी, मोटापा घटाने के लिए क्या क्या करना चाहिए जिससे एथलीट जैसी फुर्ती भी बनी रहे? एक तो दौड़ना चाहिए, दूसरा सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तीसरा बैठ करके स्थित कोणासन करना चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ 100 बार तक करवा देते हैं। और बेटियों सब लेट करके अर्धहलासन, पादहस्तासन, विचक्रिकासन करवाते हैं। तो देखो हमारे पूज्य सन्यासियों के साथ तो देखो ये करो, स्थित कोणासन, चक्की आसन, और लेट करके अर्धहलासन, पादहस्तासन, द्विचक्रिकासन, प्रवाहासन। और ये अश्वगंधा सामने खड़ा हो, मेरी तरफ भी तो देख लो। तो दोनों पर्व से करना चाहिए, जो जवान है उनको, और जो बहुत ही भारी भरकम है उनको एक एक करके करना चाहिए। अर्धहलासन, पादहस्तासन, द्विचक्रिकासन, गोधन अर्घ या अश्वगंधा के पत्ते सुबह, दोपहर, शाम 5-5, 10-10 पत्ते खा सकते हैं वेट के अकॉर्डिंग। गोधन अर्घ मेदो हरबटी और बहुत ही जबरदस्त है वेट को, इसका सेवन करना चाहिए, गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। थोड़े दिन अनाज, नमक, मीठा, जैसे मैंने अनाज, नमक, मीठा बंद कर दिया, शरीर और ज्यादा फुर्तीला हो गए, और ज्यादा एनर्जी आ गई। लोग व्यर्थ में ये सब बेकार की चीजें खाते पीते रहते हैं। तो अर्धहलासन लेट करके, फिर पादवृत्तासन, लास्ट वाली बहन तो पादवृत्तासन करो देव गरिमा जी, फिर बीच वाली जो है द्विचक्रिकासन करो, और पहले वाली देव मैत्री जी जो है अर्धहलासन। अर्धहलासन
मेरे सामने हो रहा है, बीच में द्विचक्रिकासन और लास्ट में पादवृत्तासन कर रही है क्रमशः देव मैत्रेय, देव वाणिज्य, देव गर्भाजी। ये अभ्यास बहुत जरूरी है। ऐसे प्रवाह के साथ एक एक पैर से, दोनों पैरों से, और बैठ करके स्थित कोणासन, चक्रियासन और पश्चिमोत्तानासन। चलिए तो पश्चिमोत्तानासन ये अब इन अभ्यासों को थोड़ा अधिक करना पड़ेगा। लोग थोड़ा सा करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, ऐसे बात नहीं बनेगी। और प्राणायाम भी देखो, ये अभ्यास तो लाभ करेंगे, प्राणायाम भी वेग पूर्वक ऐसे करना चाहिए। देखो, वेग पूर्वक प्राणायाम करने से वेट घटता है, शुगर कंट्रोल आती है, कैंसर ठीक होता है, इम्यूनिटी अच्छी होती है, और फेफड़ा तो जो 2400 किलोमीटर लंबा हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना, एकदम मजबूत हो जाता है। तो मोटापा का पूरा पैकेज बता दिया, भस्त्रिका 10 से 20 मिनट। चलो बेटियों बैठ जाओ, आप तो कपालभाति करो और सन्यासी आप अनुलोम विलोम करो, ये बहुत जरूरी है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम से भी वेट कम होता है और खाने पीने पर ध्यान देना पड़ेगा। देखो 2 शब्द बोल रहा हूँ, विधि निषेध, पथ्यापथ्य, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, क्या देखना है क्या नहीं देखना, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, क्या खाना पीना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, क्या करना है क्या नहीं करना, आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में विधि निषेध का ध्यान रखना ही पड़ेगा। डूज एंड डोंट्स, डिनाई द डोंट्स एंड अप्लाई द डूज। स्वामी जी, आप प्राणायाम बता रहे हैं, प्राणायाम के बारे में जो फायदे होते हैं उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, लेकिन साथ ही इससे स्वामी जी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वो भी बनती है, क्योंकि हमारे जो जवान है उनके दिनचर्या में ये प्राणायाम को जोड़ा गया, ध्यान को भी जोड़ा गया स्वामी जी। ये बहुत जरूरी है। हमारी सेना, मिलिट्री, पैरामिलिट्री के जवान, बीएसएफ, सीआरपीएफ के जवान सब, और हमारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना सब अब जैसे पीटी कंपल्सरी, ऐसे योग भी कंपल्सरी करने लगे। ये अच्छी बात जी, और इसको देश के प्रधानमंत्री जी भी बहुत गौरव देते हैं। ये और बड़ी बात है, देश का पहला प्रधानमंत्री है जो ऐसे बड़े उत्सवों पर देश की सेना के साथ रहते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो ऐसे हमारे गरिमापूर्ण अवसरों पर हमारे शौर्य, वीरता, पराक्रम, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए जो विशेष मौके होते हैं उन पर देश की सेनाओं के साथ रहते हैं। यहाँ तक कि दिवाली पर, रक्षाबंधन पर विशेष